बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उपस्थित हूँ मेरी डायरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मेरी डायरी के सीज़न 1 के 24 एपिसोड पूरे हुए और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 4 एपिसोड का एक रिव्यू लेकर के आऊँगा एक कार्यक्रम में, कि मैंने उस कार्यक्रम में क्या बताया था और पर्सनल तौर पे लोगों ने मुझसे उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बंधुओं, मेरी डायरी के सीज़न 1 का पहला एपिसोड था चिट्ठी, जिसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे एक चिट्ठी मिली थी जब घर की सफाई कर रहा था मैं। और सबसे पहले एक बात कहूँ तो मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो चिट्ठी किसकी थी। न मैंने किसी से पूछा, न सुन कर के मेरे घर वालों ने मुझे उस चिट्ठी का जिक्र किया, पर वो तो बात की बात है। उस चिट्ठी में मैंने ये लिखा था, आप एक बार उस कार्यक्रम को सुनिएगा, कि किस तरह से जब एक घर को सबसे अधिक ज़रूरत एक औरत की थी, या एक ऐसे किरदार की ज़रूरत थी जो सबको एकजुट कर सके, सबको मिला सके, सबको साथ लेकर के चल सके। उस समय उस औरत ने घर में पतोहू बनकर कदम रखा और सबको संभाला। जिस समय उस घर के मुखिया जो थे उनका देहांत हो गया, उनकी जो सासू अम्मा थी वो भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उस औरत ने कदम रखा, घर को संभाला। तो बस वही शायद उनके पति ने उनको धन्यवाद करते हुए वो चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि किस तरह से उन्होंने घर को संभाला है। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि हम चीनी के एक छोटे से कण से ऊंचे पहाड़ के टीलों में बिखरे थे, तुमने आकर हमें संभाला है, हमें बटोरा है। तो ऐसे ही कुछ और बातें भी आपको मिलेगी सीखने के लिए, तो ज़रूर आप सुनिएगा उस कार्यक्रम को। और प्रतिक्रिया के तौर पे सबने तो ठीक ही कहा था, कमेंट आप देख ही लेंगे, आपके पास है। घर वालों ने, एक बात कहूँगा यहाँ पे, मेरी बड़ी दीदी मेरे हर कार्यक्रम को देख करके, जो मैं अपना लिखता हूँ कविता या ऐसी मेरी डायरी के जो एपिसोड थे, बड़ी दीदी हर कार्यक्रम को देख करके अगले दिन या जब भी बात होती थी हर कार्यक्रम का जिक्र करती और एक एक लाइन का जिक्र करती कि वहाँ पे तुमने ये कहा था और यहाँ पे ये कहा था। तो जो बातें उनको याद रहती या उनको जो पता रहता वो कहती कि हाँ ऐसा होता था, या जो नहीं पता होता वो पूछती ये कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था। तो बड़ी दीदी जी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद उनको कार्यक्रम देखने के लिए उनको और पसंद करने के लिए। बाकी सबों को भी, पर देख कर के फ़ोन पर बताना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सबों ने भी देखा और आप भी देखिएगा ज़रूर एक बार, अगर नहीं देखा आपने तो फिर से। और अब दूसरे एपिसोड पर आते हैं। मेरी डायरी के सीज़न 1 के दूसरे एपिसोड में मैंने सुनाया था अतिथि, जिसमें मैंने जिक्र किया था अपनी नानी जी का। उसमें मैंने सारी बातों को सच में बताया था और आपने भी, मैंने इसमें एक जिक्र किया था एक बात को, अगर मन परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें। आजकल की लोगों की सबसे बड़ी समस्या कहते हैं क्या है, मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डिप्रेशन तो पहले था नहीं पहले के लोगों में, क्योंकि पहले के लोग का परिवार एक होता था, एक घर में कई परिवार रहते थे, जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो उसमें वृद्धि तो होती थी। लोग आजकल वृद्धि के पास बैठते नहीं हैं। मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि एक वृद्ध के पास बैठने से आपकी कई समस्याओं का हल निकल सकता है बिना बात किए।
बस वो आपसे बस एक बार आप उनके पास बैठेंगे और बस वो ये बोल देंगी, और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, भोजन किया। इतना ही पूछ लेने से उनके आपकी बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, हो जाता है पक्का। आप करके तो देखिए। मैंने बस वही कहा था उसमें कि नानी जी जब आई थी तो उन्होंने कुछ मिठाई लाना भूल गया था या वक्त नहीं मिला था तो नहीं लेकर के आई थी। तो उसने आंचल के खूंटे में 50-60 दाने किशमिश के बांध लिए थे। वो सामने से दे सकती थी, मैंने ये कहा था सामने से दे सकती थी कि लो मैंने किशमिश लेती आई हूँ, पर नहीं, उन्होंने कहानी का जिक्र किया था कि एक बंदे थे जिन्होंने पंडित जी के पास जा रहे थे वो, तो नानी जी ने कहा था उनसे कि ब्राह्मण क्या जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के जाना चाहिए, ब्राह्मण गुरु या आप कहीं अगर अतिथि बन करके कहीं जा रहे हैं तो कुछ नहीं है तो कम से कम एक फूल भी ले लीजिए। पर उनको समझ नहीं आया था तो ढेर सारे फूल लेकर के ही चले गए थे। तो समझने की बात थी, उनको समझ में नहीं आया था कि नानी जी ने कहा क्या था। और ये सब कहने के बाद उन्होंने किशमिश के 2 दाने दिए थे। तो बस यही कहूँगा, आप एक बार उस कार्यक्रम को भी सुनिए और एक वृद्ध के पास ज़रूर बैठिए। ऐसा ज़रूरी नहीं वो आपकी नानी जी हो, दादी जी हो, कोई भी एक वृद्ध हो सकते हैं आपके आसपास। वृद्ध नहीं तो कम से कम आपसे उम्र में कुछ अधिक बड़े हों, जिसने वसंत का अनुभव बहुत अधिक किया हो आपसे और मुझसे अधिक। आप एक बार बैठिए तो सही। ऐसी कोई समस्या का हल नहीं है जो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि समस्या का इजाद हम खुद ही करते हैं, तो हल तो हमारे पास ही होगा ना। तो एक अगर वृद्ध की कहानी सुनना चाहते हैं तो अतिथि वाला कार्यक्रम देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो अब हाँ, तो इसकी प्रतिक्रिया में भी सब लोगों ने अच्छा ही कहा था। अब अच्छा ही कहूँगा ना, अगर कोई ख़राब करे तो क्यों कहूँ मैं। पर हाँ, बड़ी दीदी जी, उन्होंने भी फ़ोन किया था। उन्हें पता नहीं था कि नानी जी हमारे यहाँ आई हैं। जब कार्यक्रम देख करके तब उन्होंने पूछा नानी जी आई है क्या, तो हमने कहा हाँ। तो धन्यवाद स्पेशल, और बाकी सबों को भी जिन्होंने देखा। एक कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही कम समय में आपने बहुत बेहतर बताया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो अब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत कम समय में बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस मैंने जो देखा था बस वो लिख करके आपको बता दिया था। मैं कहाँ इतना ज्ञानी और अनुभवी कि आपको साक्षात्कार करा सकूं। बस अपनी कुछ बातें, कुछ सुनी, कुछ सुनाई, कुछ देखी बातें आपको बता सकता हूँ। ठीक है बंधुओं, मेरी डायरी के 3रे पन्ने पर मैंने सुनाया था जन्मदिन। मेरी एक दोस्त थी, हैं भी, साल में 2 बार उनसे बातचीत हो जाती है। एक उनके जन्मदिन पर मैं मैसेज कर देता हूँ और मेरे जन्मदिन पर वो मैसेज कर देती हैं, बस इतना ही बातचीत होती है। तो उसमें मैंने यही लिखा था कि मैं क्या चाहता था, शायद वो क्या चाहती थी, हम कैसे मिले और फिर मैं क्या हुआ, वो सारी बातें आप वहाँ सुन लीजिएगा, मिल जाएंगी। यही था, कुछ था नहीं उसमें। विशेष बात एक ये थी, मैंने ये कहा था कि अगर आप एक औरत का सम्मान करना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उनको आप कह के बोले, या कुछ और भी। बस अगर आप औरत को सम्मान देना चाहते हैं तो सच तो ये है कि औरत से नज़रें मिला करके बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो या तो सर नीचा कर लीजिए या उनके पैरों को देखिए,
चेहरा तो कभी नहीं। और श्रीमद् भागवत जी में ये लिखा भी है कि एक कमरे में एक सबसे करीब का रिश्ता क्या हो सकता है? पिता और एक बेटी का। अगर आपकी बेटी किशोरावस्था को पार कर जाए तो एक बाप और बेटी को एक कमरे में अकेले भी नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, ये श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि एक बेटी को किशोरावस्था ने जो पार कर लिया है और एक पिता को, एक माँ को, एक बेटे को एक कमरे में साथ नहीं रहना चाहिए अकेले। ये मन जो है ना बहुत बुरा है, क्योंकि कलयुग का मन है ना, कुछ भी सोच सकता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर औरतों को सम्मान देना चाहते हैं तो नजरें मिलाकर के बात ना करिएगा, है ना। और एक बात और है कि ये कार्यक्रम सुनने के बाद जन्मदिन वाला दीदी जी ने क्या कहा था, बड़ी दीदी ने, कि ऐसा कब हुआ था। मैंने कह दिया था ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस कल्पना है मेरी। और सच तो यही था कि एक दोस्त थी हैं, हालांकि अब वैसा कुछ है नहीं, पर जो है वो है। तो आज उनको ही बता दिया, यही बात है ना। तो अब आते हैं चौथे एपिसोड पे। बंधुओं, चौथे एपिसोड में मैंने सुनाया था पाँव। इस कार्यक्रम को लेकर के बताऊंगा आपको एक बात। तो किसी ने मुझसे सामने से पूछा नहीं था, पर मेरे घर वाले जैसे माँ, मम्मी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मासी, इन सबों ने पहले खुद में बात कर लिया था। पहले ऐसा हुआ था क्या कहीं, क्योंकि उसमें मैंने सुनाया था, अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी कि कैसे उसने उन दोनों, मेरे दोस्त ने प्रेम विवाह किया। वो एक बेटी का पिता बनना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है और खुद को श्रेष्ठ समझता था वो, कि अगर कोई ये कहे कि आप एक बेटी का पिता हो, तो बेटी का पिता बनना चाहता था। शादी हुई थी, प्रेम विवाह किया था उसने, पर बेटी होने के कुछ दिन बाद ही वो नहीं रहा। तो मैंने वही जिक्र किया था, तो बुरा तो लगा था बहुत ज़्यादा। पर सुनाने के बाद जब मैंने सुनाया था अपने कार्यक्रम में, तो सबों ने अपने में बात कर लेते। मेरे घर वालों ने पूछ लिया ऐसा हुआ था क्या। उन दिनों छोटी दीदी घर पे आई थी, तो पूछ भी लिया अपने बड़ी दीदी ने, माँ ने, ऐसा हुआ था क्या कहीं, मासी ने। तो सबने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बस वो सोच के लिखा होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। पर बहुत दिन बाद, 2-3 सप्ताह से अधिक के बाद जब मेरे से बात हुई, जब उन्होंने पूछा ऐसा हुआ था क्या, तो मैंने कहा हाँ हुआ था, एग्जैक्ट हुआ था यही बात। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये बात है। उसमें भी मैंने ये कहा था कि अगर आप दिन में अगर बोल रहे हैं तो कम 24 घंटे में अगर आप 15 घंटे भी बोल रहे हैं, 16 घंटे भी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कम से कम एक पल में तो, एक पल भी तो जी पर माता सरस्वती का वास तो होता ही होता है, और वो बात सच होती है। मैंने ये कहा था। तो कैसे वो जो मेरा दोस्त था, हमारा दोस्त, वो भी हमेशा यही कहता था मैं एक बेटी का पिता बनना चाहता हूँ। तो इच्छाएं पूरी कैसे होती हैं वो भी इसमें जिक्र किया था मैंने। तो आप भी, यहाँ पे एक बात है कि आप भी बोलने से पहले ज़रूर सोचिएगा एक बार कि जो बोलिएगा बस कि आपके जिह्वा पर माता सरस्वती बैठी हैं, तो कुछ ऐसा ना बोलिए कि उनको तकलीफ़ हो, है ना। और इसकी प्रतिक्रिया लोगों ने अच्छी ही दी थी, क्योंकि शिकायत क्यों करूं अपनी। तो आज 4 एपिसोड का हुआ, कल बाकी के अगले 4 का। और फिलहाल तब तक के लिए चलते हैं, और इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद चारों कार्यक्रम को पसंद करने के लिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए, है ना। और जिन जिन लोगों ने भी कार्यक्रम को देखा था, पसंद किया था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी,
उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।